भारत के रहने वाले सत्या नडेला ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कई बार ऑफिस में ही सो जाया करते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो जूते तक अपना नहीं खोलते थे। उनका मानना था कि जूता खोलने और बांधने में जितना समय वेस्ट होगा, अगर उस समय को वो प्रयोग कर लें तो बहुत जल्दी ही अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे सत्या नडेला की सक्सेस स्टोरी। उससे पहले आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सत्या नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता बुक्कुपुरम नडेला युगंधर थे, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी थे, और उनकी माता प्रभाती युगंधर थी, जो संस्कृत की लेक्चरर थी। उनके माता पिता ने उनके लिए बहुत सारे सपने सोच रखे थे। सत्या के पिता चाहते थे कि वो बड़े अर्थशास्त्री बने, और वहीं सत्या की माँ चाहती थी कि वो अध्यात्म की ओर जाएं। लेकिन सत्या को इंटरेस्ट क्रिकेट में था। सत्या का क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर उनके माता पिता चिंतित होने लगे थे। उन्हें इस बात की चिंता होने लगी थी कि अगर सत्या नडेला एक कामयाब प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने में असफल हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे। इस सवाल का जवाब देते वक्त सत्या नडेला कहते थे कि अगर वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने में असफल हो जाते हैं तो वो बैंकिंग में जॉब कर लेंगे। लेकिन उनके माता पिता इस जवाब से खुश नहीं थे। तो सत्या नडेला की प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल में हुई। उसके बाद मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन लिया, जहां से वो 1988 में ग्रेजुएट हुए। इस तरह उनका एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का सपना टूट गया। उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर प्रोग्राम का ऑफर मिला। तो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करने ही वाले थे, लेकिन उस समय उनकी किस्मत ने पलटी खा ली और उनको यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिल्वॉकी से ऑफर आया। उनको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन वहां पे मिल चुका था, और यहाँ उनकी थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में रुचि बढ़ने लगी थी। 1990 में वह यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से ग्रेजुएट हो चुके थे। 1992 में रेडमंड वाशिंगटन स्थित माइक्रोसॉफ्ट के कैंपस में नडेला ने अपना पहला कदम रखा। तब माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 पे काम कर रहा था, जो कि उस समय का सबसे बड़ा कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट था। नडेला माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे समय पहुंचे जब विंडो 95 प्रोजेक्ट सफल होने के कगार पर खड़ा था। नडेला को माइक्रोसॉफ्ट के विंडो एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने को कहा गया, जहां नडेला को पूरे देश में घूमकर कंज्यूमर को कन्विंस करना होता था कि वह विंडो एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाए। जहां वे जिम्मेदारी को लेकर काफी उत्साहित थे, तो वहीं उनके मन में MBA करने की भी प्रबल इच्छा थी। तभी उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से MBA करने का मौका मिला, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वो माइक्रोसॉफ्ट की जॉब के साथ MBA कैसे करें। तब उन्होंने पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए इनरोल्ड किया, जिसमें वो 5 दिन रेगुलर काम करते थे माइक्रोसॉफ्ट में, और फिर वीकेंड में MBA का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जाते थे। MBA के दौरान उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसको माइक्रोसॉफ्ट की तरक्की में लगाया। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के ज्यादातर डिपार्टमेंट को संभालने लगे थे, जिनमें बिंग, ऑफिस 365, स्काइप और वन ड्राइव जैसे काम थे। इन्होंने ऑनलाइन सर्विस डिवीजन में वाइस प्रेसिडेंट की भी भूमिका निभाई। बाद में यह कंपनी के सर्वर एंड टूल बिजनेस का प्रेसिडेंट बना दिए गए। जैसा कि बिल गेट्स के बाद सत्या नडेला के पहले CEO जो थे वो थे स्टीव बाल्मर, जो कि 14 सालों में कुछ नहीं किए हैं। स्टीव बाल्मर ने 2000 में CEO बनने के बाद वक्त रहते इंटरनेट एक्सप्लोर में इनोवेशन करना जरूरी नहीं समझा, जिसके कारण आज गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स ने उन्हें हरा दिया। गूगल ने 2004 में जीमेल को लॉन्च किया था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट 7 साल पहले ही 1997 में हॉटमेल को खरीद चुका था, लेकिन वो यहाँ भी सफल नहीं हो सका। माइक्रोसॉफ्ट ने बाल्मर के लीडरशिप के अंतर्गत विंडोज फोन जैसे प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन भी फेल हो गया। फिर साल 2014 में स्टीव बाल्मर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फाइनली फरवरी 2014 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेजोरिटी के साथ सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का तीसरा CEO बनाया गया। नडेला की वजह से माइक्रोसॉफ्ट की ग्रोथ फिर से वापस अपनी जगह आ गई, और बिल गेट्स की कुर्सी पर बैठना नडेला के लिए अपने आप में ही एक बड़ी बात थी। सत्या नडेला ने CEO बनने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस मॉडल में बहुत सारे बदलाव किए। माइक्रोसॉफ्ट शुद्ध रूप से एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, लेकिन नडेला ने बिजनेस को इसमें घुसा दिया
और एक के बाद एक कंपनियों को एक्वायर करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले मोजोंग था, जिसने माइनक्राफ्ट जैसे फेमस गेम को बनाया था। इसके बाद लिंक्डइन और गिटहब भी माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बन गए, जिससे माइक्रोसॉफ्ट और ऊंचाइयों की ओर बढ़ता चला गया। सत्या ने एप्पल आईपैड में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलीज की और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की ऐप आईफोन और एंड्रॉयड में रिलीज की। विंडो 9 के बाद विंडो 10 रिलीज की और इस तरह से वो माइक्रोसॉफ्ट की नई ऊंचाइयों पर ले गए। अगर उनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो 1992 में सत्या नडेला ने अनुपमा से शादी की थी, जो कि उनके पिता के आईएएस बैचमेट की बेटी थी, और अनुपमा मणिपाल में उनकी जूनियर भी रही थी। वहीं से उन दोनों की जान पहचान बढ़ी और आज सत्या और अनुपमा के 3 बच्चे हैं। वे अपने बच्चों सहित वाशिंगटन में ही रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सबके जीवन में सिर्फ खुशियां ही नहीं होती है। सत्या नडेला के बेटे जैन अस्फेक्सिया डिजीज से पीड़ित हैं। अस्फेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके तहत शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे बेहोशी, घुटन व मृत्यु भी हो सकती है। उनका तब से लेकर अब तक का समय अस्पताल के आईसीयू में थेरेपी और ऑपरेशन में ही बीता है। लेकिन इतना प्रॉब्लम में होते हुए भी सत्या की मेहनत पर कोई असर नहीं आया है और वो लगातार सक्सेस होते गए हैं और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले व्यक्ति हैं। सत्या नडेला के पास लग्जरियस ब्रांड की कई कारें हैं। इस समय सत्या नडेला की नेटवर्थ लगभग 3100 करोड़ है और वहीं उनकी एनुअल सैलरी 325 करोड़ है। इस हिसाब से उनकी एक दिन की सैलरी 90 लाख है। तो यह थी सत्या नडेला की सक्सेस स्टोरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें